जी जय श्रीमान नारायण। मैं जम्मू से हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं आपकी कथा सुनती हूँ। ऐसे मुझे स्ट्रेस तो बहुत रहता है, पर जब तक आपकी कथा सुनती हूँ तब तक मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहता। जैसे ही कथा खत्म होती है फिर मन इधर उधर भटकने लगता है। और मेरा ये सवाल है कि मेरा मन क्यों भटकता है? मन आपका, भटकता आपका है, पूछ हमसे रहे हैं। मतलब कि ध्यान नहीं लगता, मतलब थोड़ी देर कथा में ध्यान रहेगा, उसके बाद अचानक से माइंड कहीं अलग से चला जाता है। आप बताओ कि आपका मन क्यों भटकता है? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए। बस हुँ? आपका मन इसलिए भटकता है क्योंकि आपको अभी संतोष नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? संतोष नहीं। जब जिसका भी मन, आप में से किसी का जिसका भी मन भटक रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी उसको संतुष्टि नहीं मिली। जो आदमी दूसरों के धन को देख रहा है, मतलब खुद के धन से संतुष्ट नहीं, खुद के धन से संतुष्ट होता तो दूसरों के धन को देखने की जरूरत। जो पुरुष खुद की पत्नी से संतुष्ट होता तो वो दूसरों की पत्नियों क्यों देखता? जो स्त्री खुद के पति से संतुष्ट होती तो दूसरों की पतियों को क्यों देखती? जो खुद की कमाई से संतुष्ट होता तो दूसरों की सैलरी पर क्यों नियत और नज़र डालता? मतलब हर व्यक्ति वहाँ सुखी है जहाँ संतोष है, हर व्यक्ति वहाँ दुखी है जहाँ असंतोष है। तो आपका मन जो चंचल है, कारण मूल है, संतुष्टि नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर भगवान का धन्यवाद देना सीखिए। नहीं, संतोष का कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई धन की कमी है या किसी चीज़ का, इस चीज़ का नहीं है मुझे। नहीं, बस कमी नहीं है तो हम ये कब कह रहे हैं कि कमी है कमी है। बहुत धनी जो है, जिसके पास बहुत पैसा है, क्या उसके पास संतोष है? जरूरी नहीं है कि जिसके हाँ, पास धन हो वो संतुष्ट हो। संतुष्ट। भाई 1 लाख रुपए जिसके पास है वो 10 लाख की चाह रखता है। यस, चाह मीन्स इच्छा। इच्छा रखता है। जो 10 लाख है वो 1 करोड़ की चाह है, जो 1 करोड़ वाला है वो 10 करोड़ की चाह रखता है, जो 10 करोड़ है वो 1 अरब की चाह रखता है, जिसके 1 अरब है वो 20 अरब की चाह रखता है। मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए जितना है, हमारे पास 1 लाख है, हम महीने के 20,000 कमाते हैं, महीने के हम 50,000 कमाते हैं, महीने के हम 1 लाख या 10 लाख कमाते हैं, जितना है उसमें संतुष्टि। हे विधाता बहुत है, खुश रहो, बहुत है, ऐसा बोलना चाहिए। हे विधाता मेरी औकात, मेरी हैसियत से बहुत खूब खुश रहो। जब आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो फिर मन कहाँ भागेगा? मन आपके पास। मन की चंचलता इसलिए है क्योंकि आप मन को हंसाते नहीं। मन को प्रसन्न रखने के लिए क्या चाहिए? प्रसन्न रखने के लिए क्या चाहिए? ईश्वर का थैंक यू चाहिए, धन्यवाद चाहिए। वो धन्यवाद आप देते हैं भगवान का? हाँ, मन कब कब भागता है आपका? कहाँ जाता है भाग के? चलो, कहाँ जाता है? मुझे एक एक्चुअली स्ट्रेस रहता है कि मेरे घर में अभी बेबी कोई नहीं है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, संतुष्टि नहीं है। अब आपके पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है आपके पास। शादी के कितने साल हो गए? 5 साल हो। 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। तो एक भी बार कुछ भी, अभी एक आध बार भी कुछ हुआ था 1-2 बार, पर थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाई थी। हाँ, तो डॉक्टरों को दिखाना, फिर तो सब ठीक है। आप दोनों अपना चेकअप करा चुके हाँ हैं, जी, सब नॉर्मल सब है। बढ़िया। हाँ जी। तो फिर भगवान पे विश्वास रखिए और होगा। अभी 5 ही साल हुए, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, 10 साल भी हो जाते हैं, पर भगवान करे आपके जल्दी हो जाए, हो जाएगा। मतलब मूल बात आ गई ना कि संतुष्टि नहीं है। यदि ईश्वर ने हमें पुत्र दे दिया तो भी हमें खुश रहना चाहिए, और नहीं दिया वो भी खुश तो रहना। मीराबाई के बेटा था, नहीं, आप बताओ, नहीं था। नहीं था? तो क्या मीराबाई सुखी नहीं थी? वो रोती थी, वो दुखी तो थी, पर इस बात से दुखी थी, आप भी दुखी हो, मीराबाई भी दुखी है, पर दोनों के दुख में अंतर है। आप इस बात से दुखी हैं कि आपका बच्चा नहीं है, आपको पुत्र नहीं मिला, और मीरा इस बात से दुखी थी कि मुझे अभी तक भगवान नहीं मिले। एक भगवान के लिए रोती थी, एक पुत्र के लिए रोती है। रोते दोनों थे, पर दोनों के रोनों में अंतर है। अंतर। इसलिए आपको भगवान करे सब दे दें जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पाने मानव शरीर मिला है। बच्चे तो सुअर के भी होते हैं। इसलिए मानव का शरीर पुत्र पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए मिले। इसलिए उस कृष्ण को पाने के बाद फिर किसी की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था, बोलो हाँ या ना? हाँ। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था। नहीं। तुलसीदास जी के बेटा था। हाँ जी। था तो नाम बताओ। नहीं। नहीं था। सूरदास जी, तुलसीदास जी,
कितने भक्तों का हम नाम गिनाएं जिनके पास पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान को पा, जिनके पुत्र हैं चार चार, उन्हें कोई नहीं जानता, पर जिसने कृष्ण को पा लिया उसे सबको ही जानता है। और आज युगों युगों के बाद, सदियों के बाद लोग उन्हें याद रखते। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति मूल है, भगवत प्रेम मूल है। भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन फिर भी खुश रहो इस बात से कि मानव शरीर मिला है, और जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आपकी कथाओं के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं। बोलो। एक रामचरितमानस का एक चौपाई है जिस पे मेरे को कुछ डाउट है। चौपाई है, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। तो इसका मूल अर्थ क्या है महाराज जी? इसका मूल अर्थ ये है कि जैसे अमेरिका में जी हिंदू लोग रहते हैं। जी। अब अमेरिका में तो कोई गुरुकुल है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई गुरुकुल है नहीं। अब वहाँ पे कोई बेटी का विवाह करना चाहे हिंदू, जी जी, तो अब वो हिंदू किसको बुलाएगा? पंडित जी को बुलाएगा। जी। अब चूंकि वो पंडित जी, माना कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब शराब पी रहा है, जी जी, और शराब पीना गलत है, पर अब कोई नहीं है। अब जैसे विदेशों में 99% लोग शराब पीते हैं जी विदेशों में। जी मैम। अब वहाँ पे अपनी बेटी का विवाह किसी हिंदू को कराना है, तो वहाँ पे पंडित कौन मिलेगा? तो वहाँ तो अब जैसा पंडित है उसी से ना कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। तो महाराज जी तो वहाँ पे अब वो बेटी का विवाह कराओ, तो क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जहाँ ऑप्शन है वहाँ योग्य को चुनिए, वहाँ योग्यता देखिए। जहाँ है ही नहीं वहाँ आप क्या करेंगे बताइए? मैम सर हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था, पहले तो जाति थी नहीं, पहले डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था। सही। पहले जो काम करता था उसी वर्ण में आता था। सही है। पहले हम वर्ण भी चेंज कर सकते थे, लेकिन आज हम जाति चेंज नहीं कर सकते। और हमारे जो सनातन धर्म का विघटन का बहुत बड़ा कारण है कि जो जाति प्रथा है उसके कारण बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। जाति प्रथा केवल सनातन में नहीं है, मुसलमानों में भी जातियाँ हैं। महाराज जी खान है, सिया है, सुन्नी है, ये क्या है? महाराज जी जाति है। लेकिन केवल हिंदुओं की जाति को टारगेट बनाया गया, मुसलमानों की जातियां हैं। अभी आपने देखा होगा जी, एक देश में दूसरे देश ने हमला कर दिया, इजराइल। कहाँ हमला हुआ था? युद्ध हुआ? इजराइल और हमास का हुआ। नहीं, गाजा, ईरान। अभी ईरान पर इजराइल ने हमला किया, समझ में आई? जी। तो ईरान और इजराइल दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, समझ रहे हैं? इजराइल यहूदी देश है महाराज जी। यहूदी मुसलमान ही होता है एक प्रकार का, बस सिया और सुन्नी का अंतर है। तो वहाँ पर इजराइल के साथ बाकी देश इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो सिया था, और सुन्नी लोग अलग रहते हैं। सिया और सुन्नी का भी चलता है, लेकिन ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। मुसलमानों में भी जातियाँ हैं, ऐसी जातियां हैं कि वो देश अकेला खड़ा रहा, कोई देश मुसलमान देश भी उसके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उसकी जाति अलग है। हम सनातनी इतने नहीं लड़ते कभी जातियों के नाम पे जितने जातियों के नाम पे दुनिया लड़ रही है, पर ये बात पता नहीं है, लोग समझते नहीं या समझाना चाहते नहीं, बात सही पहुंचती नहीं। महाराज जी जो गांव की स्थिति है बता रहा हूं मैं। हाँ? जो छोटी जाति के लोग हैं, हाँ? उनके यहाँ न ब्राह्मण जाते हैं, न शादी ब्याह में उनके यहाँ कोई कर्म कांड नहीं कराते, तो इस मन से वो दुखी होकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे नहीं, पर ये क्रिश्चियन में गलत कन्वर्ट हो रहे है हैं। भाई। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि महाराज जी वो छोटी जाति के लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनको सबके घर जाके पूजा बिल्कुल बिना भेद के सनातनियों को तो जोड़ के चलना है ना। ये बात उनको समझनी चाहिए कि हम यदि सनातन को नहीं जोड़ेंगे तो सनातन बिखर जाएगा। ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना। वहाँ जो लोग हैं, जैसे आपके गांव आपके क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है, इस क्षेत्र में यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति सब तरफ नहीं पूज सकता, इसलिए सब तरफ जो जहाँ बैठे हैं वो अपनी समझदारी से सनातन को जोड़ के चलें, आपस में लड़ाई और भेद पैदा ना करें। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। जी जी। और मेरा दूसरा सवाल है जी कि जो भगवान विष्णु का अवतार एक बुद्ध अवतार हुआ है, ठीक है, तो क्या वो बुद्ध वही हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की या फिर वो बुद्ध अलग हैं? अलग है। जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई जी, वो बुद्ध अलग हैं। जी, जो हमारे सनातन धर्म के बुद्ध हैं
वो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो हमारे बुद्ध भगवान हैं। जी और वो बुद्ध भगवान सनातनी हैं, जी। वो अलग रास्ता नहीं बना रहे हैं। तो महाराज जी उनका जो दलित है, यूपी में भी बहुत दलित वोट, इधर ये बहुजन समाज बहुत सारा चलता है, तो इसमें जातियों के नाम पे बांटने का काम किया जाता है, जय भीम वगैरह के नाम से, तो वो सारी चीज़ें वो बौद्ध धर्म के नाम पे। अच्छा ये बताइए, जातियों के नाम पे हम सब बट रहे हैं। जी यदि हम जातियों के नाम पे बट गए तो जातियों के नाम पे बट गए, तब तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। महाराज जी हम बंटना नहीं चाहते, जैसे जो ब्राह्मण लोग हैं इसलिए वो अन्य लोगों के यहाँ खाना भी पसंद नहीं करते, तो क्यों ना दूसरे धर्म पे कन्वर्ट हो जाए। आप ऐसा बताइए। है, वो जातियों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम सनातनियों को चाहिए कि हम संगठित होकर के अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। यदि हम बट गए तो हम घट जाएंगे और मिट जाएंगे। इसलिए हमें आपस में बटना नहीं। आपके यहाँ के जो ब्राह्मण हैं जी जी उनको कभी यहाँ लाइए, कभी उनको समझाइए, कभी उनको मेरी ये बात सुनाइएगा कि हम ब्राह्मण होकर, क्षत्रिय होकर, वैश्य होकर, शूद्र होकर जातियों के नाम पे लड़ गए तो फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया था। फिर गुलाम बन जाओगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, बट जाओगे। तो इसलिए संगठित रहो और सबकी बेटी के विवाह कराओ, सबके यहाँ खुशियों से जाओ आओ, प्रेम, सबको गले लगाओ। जी जी। सबको गले लगाने में क्या बुराई है? मैं तो यहाँ देखो सबको गौरी गोपाल में गले लगाता हूँ। मैं तो कोई देखो मैं अपना ठेका ले सकता हूँ। जी। आपके यहाँ के लोग क्या करते हैं मैं उनका ठेका नहीं ले सकता। हमारा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वो पूरा क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है, जसपुर साइड का इलाका। बहुत ज़्यादा आप सर्च कर सकते हैं मोबाइल में, जसपुर क्रिश्चियनिटी, एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च बना है वहाँ पे, और आदिवासी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात बोली है, विष्णु देवसाय ने भी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि वहाँ पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च, वो इसी सारी बात में बोलते रहते हैं कि आपके यहाँ पे तो वो ठीक नहीं, इसलिए हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नहीं तो उनको समझाओ, उनको बताओ, यदि आप क्रिश्चियन हो गए, आप मुसलमान हो गए, जी जी, तो क्या मुसलमान आपको वो सम्मान देंगे जो आपको उनके लोगों को सम्मान मिलता है? कभी नहीं देंगे वो सम्मान। इसलिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया तो था जयचंद ने। जी जी। भाई जयचंद ने भी तो कह दिया कि मोहम्मद गौरी हम तुमसे हाथ मिला रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिए थे। हाँ, तो मोहम्मद गौरी ने भी तो उस जमाने में आप ये कह सकते हैं कि धर्मांतरण कर लिया, कह सकते हैं इस बात को जी, चेंज कि कर कुछ ना कुछ विचार मिल गए उसके। लेकिन ऐसे जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चौराहे पे खड़ा करके दंड दिया कि जब तुम अपने समाज के ना हो सके, अपने परिवार के ना हो सके, तो हमारे क्या बनोगे? ऐसे ही मुसलमान या ईसाई लोग जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके जाते हैं, वो ईसाई और वो मुसलमान बाद में कहेंगे कि जब तुम अपने संस्कृति, अपने धर्म के ना हो सके, तो हमारे क्या बन जाओगे? वो कल को तुम्हें लात मार के निकाल देंगे। और महाराज जी हमारा जो परसेंटेज है यहाँ पे रिलीजन वाइज, वो हमारा कम हो रहा है और बाकी रिलीजन का बढ़ रहा है। तो कन्वर्ट होंगे तो बढ़ ही जाएगा उनका। इसलिए आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए और जिनके अंदर ये भेद है जी, उनको ठीक करो। ये बीमारी है, जैसे बीमारी दवाई देने से ठीक हो जाती है, ऐसे छुआछूत और जातवाद की ये बीमारी कुछ लोगों के भीतर है, वो निकाल कर फेंको और सब गले लग करके प्रेम से सनातनी लोग रहो। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सब लोग एक हैं, कभी 2 नहीं थे, कभी अलग अलग नहीं थे। जी। इसलिए संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, वरना ये भारत का भविष्य खतरे में है। धन्यवाद महाराज जी। जी मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं और हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता था। तो मतलब क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी ही समझे, तो और जबकि हमको पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है या उससे किसी को अहित नहीं है, तो क्या तब जो वो कह रहे हैं तो सारी बात उनकी मानना ही चाहिए? एक उदाहरण देके हमें समझाओ कि आप क्या चाहती हैं और आपके माँ बाप क्या चाहते हैं। उदाहरण जैसे जी, जैसे मैंने कोई बात कही कि जैसे पुरानी कोई सोच है या पुरानी कोई प्रथा है। क्या? नहीं, शादी को लेके तो नहीं गुरुजी, ऐसी कोई प्रथा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए हैं,
तो हमारे घर का जैसे संस्कार यही है, रीति रिवाज यही है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जबकि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है और हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, उस चीज़ को नए तरीके से बदल सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगता है, जैसे कभी कभी उनको लगता है कि एक लड़की होना बहुत लिमिटेड होना रहता है, कि आप लड़की हैं, आपको एक तरीके में रहना चाहिए, आप लिमिटेड ही रहिए। और हमें लगता है कि नहीं, हम एक लड़की हैं तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं। तो उनकी ये सोच रही है कि मतलब हम जो है लड़कियों को इतने ही दायरे में रखेंगे, इतना ही ऐसे ही चलेगा जैसा चलेगा। आपको कितने दायरे में जाना है और कितने आगे? दायरे इन द सेंस गुरुजी की जैसे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर छूट नहीं देनी चाहिए, और एक रहता है कि एक प्राइवेसी मेंटेन होनी तो चाहिए। ज़्यादा छूट, आप छूट चाहती हैं? छूट नहीं चाहते गुरुजी। जैसे लगता है कि कभी कभी हमारे घर में हो जाता है कि अगर हमको बाहर स्टडी के लिए जाना है तो हमारे घर में ये रहा कि नहीं, आप लड़की हैं तो आपको रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीज़। तो फिर आप स्टडी करने बाहर नहीं जाती? नहीं, मैं बाहर नहीं गई कभी। घर पे ही रही? जी, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप भी बाहर जाती? बाहर जाती मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके बीच में बड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो क्या मतलब ये चीज़ सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है। देखो, जैसे आपने कहा कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का ज़माना युग मॉडर्न युग है। जी लेकिन देखो, पुराने ज़माने में ना, पुराने ज़माने की जो दादियाँ होती थी, जी पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थी, जी वो गाय का गोबर उठाती थी। जी तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। जी और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है जी और कह रही है हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पोटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। जी गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है। गाय से उन्हें दुर्गंध आती है, जी। जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफ़ी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है ये। तो आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बहुत ज़्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी। बोलो हाँ। लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आज़ादी है। आज़ादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। जी पतंग जो होती है ना, आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। जी यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? नहीं। गिर जाएगी। जी आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक ज़रूरी है। माँ बाप की रोक टोक ख़त्म हो जाएगी। सूप न खा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूप न खा बन के ही लौटेगी। इसलिए बेटा रोक टोक ज़रूरी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी और। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है, माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी है। जैसे कि एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण दो। आप उदाहरण नहीं दे पाई, पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूँगी, पर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तू नौकरी कर ले, जी फॉर एग्जाम्पल। जी तो यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगे तो सेफ है, जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा आ जाएगा। अब व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल है। जी तो माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे। लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, तो माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ पाते, जी वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। तो माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, बिजनेस मालिक है। जी। जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है। तो आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है, तो आपकी माँ तब गलत है, उस समय आप सही हैं। लेकिन आपकी पुरानी माँ कह रही है बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहाँ जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है।
आजकल लड़कियां, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियां पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, जी देश के बाहर भी जाती हैं और भारत के भी कोने कोने में जाती हैं, पर ये बताओ जी आजकल लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं? आपसे सवाल। बिल्कुल, मैंने तो देखा है अपने आसपास। देखा दे रही बिल्कुल हैं? देखा है गुरुजी। तो आपके माँ बाप भी तो ये सब देख रहे होंगे, तो उन्हें भी तो ये डर है कि मेरी बेटी मुझे धोखा ना देने लग नहीं, जाए। मैंने आज़ादी और स्वतंत्रता की बात ये इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है, मैंने एक वैचारिक माइक मतभेद पास वाली में लो। बात की। माइक पास में। मैं मतलब मैंने रोक टोक से मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं, वहाँ ना जाओ, ये ना जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं वो किया। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना भी तो नहीं सही है गुरुजी। ठीक है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि हमें लगता है, वो भी हैं पेरेंट्स, हम मानते हैं, कभी कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कई बार बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं, और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूँ तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, तुम थोड़ी मुझे उपदेश करोगी, जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। जी। तो दोनों पक्ष हैं, कई जगह माँ बाप गलत होते हैं, कई जगह बच्चे गलत होते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही था कि क्या जब कभी हमारे माँ बाप किसी भी एंगल में हमें लगे गलत है, हमको उन्होंने संस्कार दिया, सब कुछ दिया, समझ है, हम आज के टाइम के हैं, हमने देखा है, मतलब एक गलत माहौल भी देखा है, एक सही भी देखा है, तो हमें ये लगता है कि जब हमें लगता है कि माँ बाप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या हमें भी उसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को बोलना चाहिए कि ये गलत है। कई टाइम आता है गुरुजी कि सब लोग बोलते हैं घर में ऐसे कि नहीं हम पिता हैं तो उसका विरोध मत करो, कहना नहीं चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। नहीं, पिता है तो पिता को कमरे में बता सकते हैं कि पिताजी आप पिता हैं तो गलत है। जैसे प्रहलाद जी के पिता गलत थे, हिरण्यकश्यप बोले कि मैं ही भगवान हूँ, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला कि आप गलत हैं, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, वो तो केवल अपने पिता को इग्नोर करके भक्ति की राह पर चलते गए। आप अपने पिता को समझाओ, जी समझाओ, समझाने से वो समझे तो ठीक है, वरना आप समझा ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं। जी। अब वो गलती किस तरह की है, वो तो गलती सुनने से पता लगेगी कि वो गलती किस तरह की है। और जनरल वे में भी हो जाती है कुछ। हाँ, तो फिर उनको समझाया जाए। और हर देखो, हमारे यहाँ कपिल भगवान बेटा हैं और देवहूति उनकी माँ है, तो पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश किया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चे को समझाएं, कई बार माँ बाप को बच्चे भी समझाते हैं और समझाना चाहिए। और माँ बाप को इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि तू तो हमारा बच्चा है, तू हमें क्या समझाएगा। नहीं, कई बार बच्चे हमें समझाते हैं, अच्छी बात समझाते हैं, तो हमें समझ भी लेना चाहिए, ये सही है। धन्यवाद गुरुजी, आशा है कि इस बात से उनको थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आज। ठीक है, धन्यवाद। समझेंगे, जरूर समझेंगे।